सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि जो कचरा तुम रोज अपने घर से बाहर फेंक देते हो, वही कचरा तुम्हारे घर का गैस सिलेंडर बन सकता है। वही कचरा तुम्हारा चूल्हा जला सकता है और तुम्हें कभी भी महंगे गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और इस हकीकत का नाम है बायोगैस। बायोगैस मतलब कचरे से बनने वाली गैस। लेकिन ये समझने से पहले तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी। प्रकृति कभी भी किसी चीज को बेकार नहीं बनाती। जो चीज हमें कचरा लगती है, वही चीज किसी दूसरे रूप में बहुत कीमती होती है। जब भी गोबर, सब्जियों का कचरा, बचा हुआ खाना या पत्ते जैसी चीजें एक बंद जगह में जमा होती हैं और वहां हवा नहीं होती, तब वहां एक अलग तरह का खेल शुरू होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वही असली काम करता है। उस बंद जगह के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है और यही असली हीरो हैं इस पूरी प्रक्रिया के। जैसे ही तुम गोबर और पानी को मिलाकर एक बंद टैंक में डालते हो, ये बैक्टीरिया उस कचरे को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वो बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, फिर धीरे धीरे ये चीजें और टूटकर एसिड में बदलने लगती हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है, ये एसिड भी बदलकर अलग अलग गैसों में बदलने लगते हैं। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण पल, जब कुछ खास बैक्टीरिया इन सब चीजों को मिलाकर बनाते हैं मीथेन गैस। यही मीथेन गैस असल में बायोगैस होती है। यही गैस जलती है, यही तुम्हारे चूल्हे में आग पैदा करती है। इस गैस में सबसे ज्यादा मात्रा मीथेन की होती है और जितनी ज्यादा मीथेन, उतनी ज्यादा इसकी ताकत। इसके साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और थोड़ी सी बदबू वाली गैस भी होती है, लेकिन असली काम सिर्फ मीथेन करती है। अब जरा सोचो, एक तरफ तुम कचरा फेंक रहे हो और दूसरी तरफ वही कचरा तुम्हें गैस दे रहा है। ये पूरा सिस्टम एक टैंक के अंदर होता है, जिसे बायोगैस प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट में सबसे पहले तुम गोबर और पानी को मिलाकर अंदर डालते हो। ये मिश्रण एक बड़े बंद टैंक में जाता है जहां कोई हवा नहीं होती, और वहीं से पूरा प्रोसेस शुरू होता है। अंदर बैक्टीरिया लगातार काम करते रहते हैं, धीरे धीरे गैस बनती रहती है और ये गैस ऊपर की तरफ जमा होने लगती है। जैसे जैसे गैस जमा होती है, उसे पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता है और सीधे चूल्हे तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो चीज अभी कुछ दिन पहले कचरा थी, वही अब तुम्हारे घर में खाना बना रही है। और जब अंदर का सारा कचरा पूरी तरह सड़ जाता है, तो वो बाहर निकलता है। लेकिन अब वो कचरा नहीं होता, वो बन चुका होता है एक बहुत ही बढ़िया खाद, जो खेतों के लिए सोने से कम नहीं होती। यानी एक ही चीज से तुम्हें दो फायदे मिल रहे हैं, एक तरफ गैस, दूसरी तरफ खाद, और ऊपर से कचरे की समस्या भी खत्म। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा सिस्टम बैक्टीरिया पर निर्भर करता है और ये बैक्टीरिया बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर तापमान सही नहीं होगा, अगर पानी सही मात्रा में नहीं होगा, अगर तुम अचानक बहुत ज्यादा या बहुत कम कचरा डाल दोगे, तो इनका काम रुक सकता है और गैस बनना भी बंद हो सकता है। इसलिए बायोगैस प्लांट को सही तरीके से चलाना बहुत जरूरी होता है। सही मात्रा में गोबर, सही मात्रा में पानी और रोजाना थोड़ा थोड़ा फीड देना, यही इसका नियम है। आज के समय में भारत के हजारों गांवों में लोग बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पहले लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे, वहां अब इसी गैस से चूल्हा जल रहा है। धुआं नहीं, प्रदूषण नहीं और खर्च भी लगभग जीरो। शहरों में भी अब बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, जहां टनों के हिसाब से कचरा इकट्ठा किया जाता है और उससे गैस बनाई जाती है, जिससे बिजली भी बनाई जा रही है। तो अब जब भी तुम कचरा देखो, उसे बेकार मत समझो, क्योंकि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वही कचरा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारे खर्चे कम कर सकता है और तुम्हें एक नई तरह की आजादी दे सकता है। अब सुनो, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ बड़े प्लांट में ही हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोगैस तुम अपने घर पर भी बना सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। घर पर बायोगैस बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक टैंक चाहिए। ये टैंक प्लास्टिक का भी हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है, और आजकल रेडीमेड बायोगैस टैंक भी मिलने लगे हैं। लेकिन असली बात टैंक नहीं है, असली बात उसका सिस्टम है। तुम्हें एक ऐसा बंद टैंक बनाना होता है जिसमें हवा अंदर ना जा सके, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी, बायोगैस बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए टैंक पूरी तरह से एयर टाइट होना चाहिए। अब इस टैंक में तुम रोजाना गोबर और पानी का मिश्रण डालते हो। आमतौर पर 1:1 का रेशियो सही माना जाता है, मतलब जितना गोबर उतना ही पानी। इसे अच्छे से मिलाकर एक घोल बना लिया जाता है और फिर इसे टैंक में डाल दिया जाता है। जैसे ही ये घोल अंदर जाता है, बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, बायोगैस पहले दिन से नहीं बनती।
शुरुआत में बैक्टीरिया को एक्टिव होने में थोड़ा समय लगता है। आमतौर पर 10 से 20 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद धीरे धीरे गैस बनना शुरू होती है। जब गैस बनने लगती है तो वो टैंक के ऊपर जमा होती है और फिर एक पाइप के जरिए बाहर निकलती है। इस पाइप को सीधे चूल्हे से जोड़ा जाता है और जैसे ही तुम चूल्हा जलाते हो वही गैस आग बनकर जलने लगती है। अब सवाल आता है कि कितना गोबर डालने से कितनी गैस बनेगी। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा कच्चा माल उतनी ज्यादा गैस। लेकिन एक सामान्य घर के लिए अगर रोजाना 20 से 25 किलो गोबर डाला जाए तो उससे 2 से 3 घंटे तक खाना बनाने लायक गैस आराम से मिल सकती है।